हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लाइव सेशन में यार नेट का इशू था। अचानक से लाइव है वो स्ट्रीम एंड हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, बंद हो गई और कुछ चीजें बता रहा था, एक अच्छे फ्लो में था, वो फ्लो टूट गया ये कह सकते हो। और वो चीजें नहीं हो पाई, कंप्लीट नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में इसे कंप्लीट किया जाए। मैं तो पूरी उम्मीद बना के चल रहा था कि उस लाइव स्ट्रीम में उसको कंप्लीट कर लेंगे, लाइव क्लास में ही कर लेंगे। अच्छा खासा आपका भी एक फ्लो बना होगा, वो फ्लो टूट गया, बट कर ही क्या सकते हैं। ठीक है, चलो। तो नेट की वजह से ही हुआ, अचानक से मुझे पता नहीं चला कब नेट चला गया, और नेट तो अपने बस में है नहीं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। मैं किस क्वेश्चन पे था? मैं था tan 2a में भी इसी क्वेश्चन पे था। नहीं, ये था 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो आपको फाइंड आउट करना था 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 की वैल्यू। तो मैंने आपसे ये कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो तरीके। एक तो आपका बेसिक वाला ये कहा जाए कि आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप जैसा आपको रेशियो का फॉर्म बताया गया उस रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करके और आप चीजों को सॉल्व कर देंगे। ये बातें पिछले वीडियो में मैं बता रहा था, पता नहीं आप तक पहुंच पाई या नहीं पहुंच पाई। मतलब क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 कर लेंगे। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है रेशियो का, LAL और ये हिंदी में है, इंग्लिश में बताया था PBP अपॉन में HHB। तो tan मतलब P अपॉन में B, P मीन्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, 3 4 इसको निकाल लेंगे और उसके बाद साइन कॉस tan जो भी पूछ रहा है वो वैल्यू पुट कर देंगे। एक और यहाँ पे फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, वो आप चाहो तो यूज कर सकते हो। वो होता है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां से आप sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करो और उस वैल्यू को फाइंड करने के बाद साइन कॉस की वैल्यू फाइंड करो। कैसे? sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 9/16, 25/16, ये हो गया sec स्क्वायर थीटा। सही है, sec थीटा इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, sec थीटा की वैल्यू 5/4 ये आ गई। ठीक है, ये सभी की आई होगी। चलिए, अब अगर ये sec थीटा 5/4 आ गया और आपको एक चीज और पता है कि cos थीटा क्या होगा और sin थीटा क्या होगा, इस sec थीटा के हेल्प से आप sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहां से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और कोशिश करो कि जितने इजी वे में, जितने कम टाइम में क्वेश्चन हो जाए। अगर आपकी प्रैक्टिस इससे है तो आप इसी से करना, अगर इससे है तो आप इससे करना। जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, जो आपका फर्स्ट टाइम में कम टाइम में हो जाए, आप उसी को लेके चलना, उसी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मेरे कहने पे या किसी टीचर के कहने पे मत चलिएगा कि इस मेथड से किया जाए या किस मेथड से किया जाए। ठीक है, तो ये sec की वैल्यू आ गई, यहां से आप cos फाइंड कर लेना और फिर आप sin कर लेना। cos तो कर ही लोगे, sec स्क्वायर थीटा है, cos करोगे 1/sec होता है, ये 16/25 हो जाएंगे और वहां से फिर ये cos थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा 16/25। अब आप ये मत सोचना sin स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस 16/25 इज इक्वल टू 1, देन साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 16/25। फ्रैक्शन सॉल्व कर देना, वैल्यू आ जाएगी, पुट कर देना।
ये आपका फॉर्मूले के बेसिस पे हो गया। और फर्स्ट वाला ये मेथड जो है ये आपका रेशियो वाला हो गया, जिससे आपकी इच्छा करेगी जो आपको अच्छा लगेगा आप वो करना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, ये और करके ही आया हुआ है। और करके आया मतलब ये कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, पिछले वाले क्वेश्चन के अथवा करके था, वो सॉल्व करो या ये करो, ऑप्शन दिया हुआ था। क्या क्वेश्चन है, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। cot a माइनस 18, सॉरी cot है, ये cos नहीं है, ये cot है, cot a माइनस 18। ठीक, तो where 2a is equal to acute angle, then find the value of a। तो आपको कह रहा है कि a की वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है, तो tan 2a is equal to cot a माइनस 18, tan थीटा इज इक्वल टू आपको पता है 90 माइनस थीटा होता है। tan थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा होता है किसके, cot थीटा के। cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, ये आपको पता है। तो अगर tan 2a की वैल्यू ये दिया हुआ है और आपको ये पता है cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो आप cot 90 माइनस 2a कर सकते हो। नहीं समझ पाए आप, देखो यहां पे cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। ठीक है, अब अगर इस tan थीटा के प्लेस पे tan 2a है तो इस साइड क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस 2a। मैं यही समझाना चाह रहा था, पिछले वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वहां भी यही बात समझाना चाह रहा था। ठीक है, आपको ये एंगल वाले फॉर्मूले तैयार होने चाहिए। तो इस tan 2a के प्लेस पे हम नोट कर सकते हैं cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। cot cot कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a। ठीक है, 36 आएगा, a की वैल्यू आ गई 36। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 36। आपसे क्या बोला गया था कि जो 2a है वो एक्यूट एंगल है, यहीं से प्रूव होता है। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं ये आप सभी को पता है। 2a मतलब 2 इंटू a मीन्स होता है 36, 2 इंटू 36 मल्टीप्लाई कर लो। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल पता ही होगा। ठीक है, लेस देन 90, इक्वल टू 90 एंड ग्रेटर देन 90। ठीक है, तो ये बताने वाली चीज है नहीं, ये एक सिंपल सी बात थी। ठीक, जो कि एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपके लेवल का तो नहीं ही था, आपने इससे टफ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैं सोचा बता दिया जाए। अब एक क्वेश्चन और है, इसको मैं सॉल्व पूरा नहीं करूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं कर दूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है कि सब कुछ मैं यहां से करता रहूं और आप केवल देखते रहो। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या है, मैं आपको बस मेथड बताऊंगा। क्वेश्चन है ये 2004 में आया हुआ है। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p। प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में p स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके, ये आपको प्रूव करना है। अगर ये वैल्यू p के इक्वल है तो क्या p के इक्वल अगर ये वैल्यू है तो आप इस वैल्यू को पुट नहीं कर सकते। कैसे, अगर p स्क्वायर निकालना हो तो इस साइड का भी स्क्वायर कर दिया जाए, इस साइड का भी स्क्वायर कर दिया जाए, p स्क्वायर की वैल्यू ये हो गई। p स्क्वायर के प्लेस पे आप sec थीटा प्लस tan थीटा रख सकते हो। बहुत इजी है, sec थीटा प्लस
tan थीटा यहां पुट करेंगे, sec थीटा प्लस tan थीटा यहां पुट करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, sin थीटा आ जाएगा। अब sec और tan में रिलेशन क्या होता है ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये कुछ पूछने वाली बात नहीं है। पी स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, ये वैल्यू को उठा के यहाँ रखना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, जैसे भी जो होगा आप सॉल्व करना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करके 1 को किसी के साथ लेके फॉर्मूला होता है, 3 फॉर्मूला बताया, उस 3 फॉर्मूले के ब्याप पे 6 फॉर्मूले बताए, ठीक है, उससे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। चलो करना इसको आप एक बार, कोशिश करना कि हो जाए, कोशिश क्या करना ही, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये लीजिए, एक इसी के टाइप का एक और क्वेश्चन, ऐसा ही एग्जाम में इसी सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्या है, tan थीटा प्लस sin थीटा is equal to m, tan थीटा माइनस sin थीटा is equal to n, then prove that m square minus n square is equal to 4 रूट में mn, ये प्रूव करना है। तो फिर वही बात, m स्क्वायर कह रहा है तो आप tan प्लस साइन का होल स्क्वायर कर लोगे, माइनस n स्क्वायर कह रहा है तो n मतलब tan थीटा माइनस साइन थीटा का आप होल स्क्वायर कर लोगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे और a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप इनको तोड़ दोगे, ठीक है, सॉल्व कर लोगे। आप जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आपको निकल के आएगी वो किसी ना किसी साइन कॉस tan के फॉर्म में ही आएगी। तो आपका जो RHS दिख रहा है वो RHS साइन कॉस tan के का फॉर्म तो दिख नहीं रहा। तो अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो याद करो तो मैंने एक बात कही थी कि जहां तक ये वाला साइड सॉल्व होता है LHS, वहां तक आप सॉल्व करो और उसके बाद जहां वो साइड खत्म होता है छोड़ दो, वहां पे फिर RHS को पकड़ लो, इस साइड को सॉल्व करो और फिर जितना ये सॉल्व होता है लेके जाओ। देखना एक टाइम ऐसा आएगा, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा हुआ, आपने फॉर्मूले सही यूज किए, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे। यहां पे भी आपको वही काम करना, आप खुद करना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर, tan साइन के फॉर्म में रहेगा, कुछ ना कुछ आपको स्प्लिट करके तोड़ना ही होगा, ठीक है, और आपको सॉल्व करना होगा। इसी तरीके से ये भी 4 रूट में mn, रूट के अंदर उसको लेंगे, सॉल्व करेंगे, देखना कुछ ना कुछ वैल्यू मिलके आएगी, ठीक है, सॉल्व करना इस क्वेश्चन को भी। एक क्वेश्चन और है, इसके जैसा भी क्वेश्चन मैं बताया हूं पिछले वीडियो में, लाइव वीडियो में आप देखना, अगर आप सही से देखे होगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवाया हूं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल है किसके, 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। 7 tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। 7 देख के ही क्वेश्चन आपको लग गया होगा कि ये क्वेश्चन तो एक सॉल्व किया है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन कोई बहुत कहीं से ढूंढ के नहीं लाए जाते, वो क्वेश्चन यहीं के रहते हैं, इसी पृथ्वी के रहते हैं, एक ही जैसे रहते हैं, कहीं ना कहीं डिजिट चेंज किया जाता है। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, सभी लोग कर लोगे,
प्लस इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक कर दो। जो फॉर्म बन के आएगा वो कॉस और सेक का बन के आएगा। हमें लाना क्या है, एक 1 सेकेंड, 7 ये प्लस में है, वही मैं कहा ये प्लस है। हमें लाना क्या है, tan और cot का फॉर्म लाना है। tan और cot का फॉर्म हम साइन से तो ला नहीं सकते, sec से ला सकते हैं। तो sec से tan और cot का फॉर्म लेके आएंगे, कोशिश करना सॉल्व हो जाए। अब sec और cot में क्या रिलेशन होता है ये आपको अच्छे से पता है। ओके चलिए सॉल्व कीजिएगा इसको, ये आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं, जानबूझ के दे रहा हूं ताकि आप भी कुछ करो। एक क्वेश्चन है बहुत पहले आया हुआ, 1995 का है, बट 1 मार्क्स में तो आ ही सकता है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये मार्कर खत्म है यार। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अब आप एक बात बताओ, अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 2, आप फिर इस क्वेश्चन को देखो और ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये पूछ रहे हैं। अगर हम इस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को फाइंड करना है, अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 का दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो शायद कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होगी। चलो करते हैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये क्या होगा, tan थीटा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 4। हमें निकालना क्या है, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर, tan और कॉट को रहने देते हैं। tan थीटा डॉट कॉट थीटा वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा, मे बी 2 आएगा इसका आंसर, आप चेक करना। ठीक है, सॉल्व करना इसको भी, मैंने आपको हिंट दे दिया करना क्या है, सॉल्व आपको करना है। अब मुझे नहीं लगता कि इससे हटके कोई क्वेश्चन है भी। एक क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, 1994, 1997 एंड 2000। कॉसेक थीटा में भी आपके बुक का क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको भी अगर आप चाहो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सभी को पता है 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। इसकी वैल्यू पता है, 1 अपॉन में साइन थीटा होता है। कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा होता है, सभी को पता ही चीज। ठीक है, हाँ चलो इसका होल स्क्वायर, इसके होल स्क्वायर की बात हो रही है। अब अगर यहां से चीजों को सॉल्व किया जाए तो आप एकदम निश्चिंत रहो, साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये क्या निकल के आएगा,
इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताइए, 1 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी लिख दिया हमने साइन के प्लेस पे भी साइन स्क्वायर में 1 माइनस, या तो छोड़ दो ऐसे इसको। एक काम करो, एक काम करते हैं यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो क्यों ना इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही लिख लें। क्यों ना इसको कुछ इस फॉर्म में नोट कर लें। इसको हम ये लिख लें, ऊपर वाले को रहने दें, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको लिख लें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर इसको लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या था? कुछ भी नहीं था, 4 लाइन की बातें थी, छोटी सी बात थी और ढेर सारा बकवास था। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको नहीं बताई गई, आपको नहीं करवाई गई, या आपने नहीं किया। ठीक है, अब ये तो दूसरी बात हुई कि आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अब मुझे नहीं लगता इससे हटके कोई क्वेश्चन है भी। जो जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे ऐसे इससे रिलेटेड भी है। ठीक है, और अभी करवाने को बहुत कुछ है, तो मैं 2-4 क्वेश्चंस को छोड़ भी रहा हूं आपके लिए। देखा होगा मैंने सॉल्व नहीं किया है, उसको ना करने के पीछे एक ही रीजन था, आप प्रैक्टिस करो, सोल्यूशन मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना। ठीक है, बताने के लिए या तो मेल कर देना, ठीक है, ujjwal24a@gmail.com पे इस पे मेल कर देना। ठीक है, और वो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, या तो आप फेसबुक पे या इंस्टा पे कहीं पे भी मिल जाना। ठीक है, सब जगह हूँ, कहीं भी मिल लेना, और आप क्वेश्चन को पोस्ट कर देना, ये बता देना। फेसबुक पे अगर आप फेसबुक यूज करते होगे तो उज्ज्वल स्टडी जोन नाम से एक पेज होगा, अपना लोगो लगा होगा। ठीक है, उसको देख लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी क्वेश्चन आप पोस्ट कर सकते हो, या उसके थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट कोशिश करना खुद आ जाए, और नहीं कुछ होता है तो कमेंट करके कमेंट में बता देना। जो भी क्वेश्चन नहीं आया कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया था, मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजने की कोशिश करूंगा, या बताने की कोशिश करूंगा, या डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री को इसी के साथ एंड करते हैं। ठीक है, मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री के प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में क्लास 10th में जाना, ट्रिग्नोमेट्री का 3 से 4 वीडियो है, उसको देखना पूरा वीडियो। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 3-4 वीडियो उनको देखना, आपके पूरे डाउट्स ट्रिग्नोमेट्री के क्लियर हो जाएंगे। फिर मेरी बात सुनो, प्लेलिस्ट में क्लास 10th, प्लेलिस्ट में जाना, क्लास 10th देखना, और क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और वहां से उसको देखने के बाद एक बहुत बड़ा वीडियो होगा जो शायद 1 घंटे का है, और अच्छी बात यह है कि उस वीडियो पे आप सभी का बहुत प्यार और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। ठीक है, काफी व्यूज मिले उसको, तो इसके लिए सभी को थैंक यू कि उस वीडियो को इतना रिस्पांस करने के लिए। और उसी वीडियो की देन है कि चैनल का इतना ग्रो करना। ठीक है, चैनल की ग्रोथ में उसकी काफी बड़ी भूमिका है। ठीक है, उस वीडियो की, तो उसमें अच्छा रिस्पांस मिला, मतलब लोगों ने उसे पसंद किया। तो आप भी एक बार देखना, हो सकता है आपको भी हेल्प मिले, और उसका लिंक भी मैं आपको भेज दूंगा, दे दूंगा। कोशिश करना कि चीजें क्लियर हो जाए,
प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना, जो आपको डाउट होते हैं, जो क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है, उसको करना। अगर नहीं आता है तो मैं आपको डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम अचानक से बंद होना मेरे लिए खुद एक अजीब सी बात थी, बट क्या करें, मैंने आपको एक कहा था, हर इंसान का एग्जाम होता है, हर कदम पे एग्जाम होता है, परीक्षाएं हर किसी की होती हैं, किसी का किसी रूप में, किसी का किसी रूप में। तो चलो ठीक है, अपने लिए भी यही सही, हमारे लिए यही परीक्षा है कि हम चीजों को कैसे आप तक पहुंचा रहे हैं, किस फ्लो में पहुंचा रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप तक वॉइस सही से पहुंचे। शायद मैं अपना फैन भी ऑन नहीं करता, फैन ऑन करने से भी चलो ठीक है आपको सुनने में तकलीफ होगी, ठीक है। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, गर्मी रहती है फिर भी नहीं करता, वो आपके लिए ही। तो अभी फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, मेरे पास भी सारी चीजें अवेलेबल नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से चीजों को दे सकूं, लेकिन कोशिश है कि धीरे धीरे सब सारी चीजें अच्छी की जाएं। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार अगर रहा, साथ रहा, तो जरूर एक दिन एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे और एजुकेशन को एक अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। और मेरा मानना यही है, बेसिक एजुकेशन 9 to 12 एक अच्छा लेवल मिले। यूट्यूब पे क्लास लेने का या यूट्यूब पे वीडियोस डालने का एक ही मकसद होता है कि जिस तक ये चीजें पहुंचाई जा सके, उन इंसान तक पहुंचे जा सके जिनको इसकी जरूरत है। सभी के पास अच्छे स्कूल्स नहीं होते, सभी के पास अच्छे कोचिंग सेंटर्स नहीं होते, हर इंसान ट्यूशन नहीं कर सकता, ट्यूटर नहीं लगा सकता, होम ट्यूशन नहीं ले सकता। तो चलो एक फैसिलिटी मिले कि ये हो जाए। कुछ दिन का मुझे आप टाइम दो, लाइव स्ट्रीम का प्रॉपर एक टाइम सेटअप करेंगे कि इस दिन डेली इस टाइम पे डेली लाइव आएंगे, ठीक है। फिर उससे आपके माइंड में भी रहेगा कि हाँ इस टाइम मेरी क्लास है, ठीक है। अभी किसी भी टाइम आपका वीडियोस आ जाता है, अगर आप सब्सक्राइब किए होगे चैनल को तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता होगा, ठीक है। लेकिन कुछ दिन का टाइम दो, ये सारी चीजें सही की जाएंगी, 1 by 1 करके सही की जाएंगी। बस आपका सपोर्ट और प्यार ऐसे ही मिलता रहे और चीजें अच्छी की जाएंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं सही रहा तो ठीक, फिर वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी फिजिकली तो नहीं सही हूँ। अभी कल ही मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैंने अपनी क्लास भी मिस की 1-2, और 2 दिन पहले भी नहीं सही थी। आज मॉर्निंग में भी थोड़ा ढीला ही था, बट फिर भी कोशिश रहती है कि जितना हो सके चीजें हो जाएं, ठीक है। इस लायक रहूं कि यहाँ तक चीजें पहुंचा सकूं, अब तक यहाँ तक मैं खड़ा हो सकूं। फिर बोलने की स्टेमिना या फिर जो भी एनर्जी है वो तो आई जाती है, कहीं ना कहीं से तो आई जाती है, जितना हो सकता है। तो चलो ठीक है, और आप अपने जरूरतमंदों तक, अपने फ्रेंडों तक ये वीडियो पहुंचा सकते हो, ठीक है। शेयर कर दीजिएगा तो उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाएगा, और अगर अच्छा लगेगा तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। ये भी लोगों का एक कंप्लेन रहता है, मैं आज बोला इस बात को लाइक कर दीजिएगा। मैं शायद वीडियोस में नहीं बोलता हूँ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए, तो काफी लोगों का कंप्लेन रहता है, मेरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी कंप्लेन रहता है कि सर आप ये नहीं बोलते हो। कुछ मेरे सीनियर्स हैं उनका भी रहता है कि आप ये नहीं बोलते हो, जबकि सारे यूट्यूबर इस चीज को पहले बोलते हैं। तो मेरा मानना नहीं है यार, ऐसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कहने से कि कर दीजिएगा तभी आप करोगे। आपको अच्छा लगेगा, अगर आपको पसंद आएगी चीजें तो आप खुद ही उस चीज को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, और उस चीज को करोगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना केवल एक, उससे पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी मिलता है, ठीक। इंसान देखता है उस चीज को कि हाँ मेरे इतनी मेहनत का मुझे ये फल मिला, तो वो आगे की चीजें और अच्छे से करता है कि चलो लोगों को हमारी बातें पहुंच रही है लोगों तक, और लोगों को हमारी बातें समझ में आ रही हैं। तो बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का ही, सब्सक्राइब तो चलो ठीक है, सब्सक्राइब आप करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा वीडियोस का, बट लाइक और शेयर करने का केवल यही एक ही मकसद होता है कि एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आप एक अच्छे फ्लो में आगे वर्क करते रहते हो, और कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि इंसान देखता है कि हाँ इतने लोगों ने देखा, तो इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने लाइक किया, जिसे नहीं पसंद है वो डिसलाइक भी करता है और कर सकता है, डिसलाइक करता है। अगर डिसलाइक होता है वीडियो या डिसलाइक करते हो तो वो मेरे लिए पॉजिटिव रहता है, तो मुझे उसमें ये पता चलता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ कमियां रही होंगी जिससे लोगों ने पसंद नहीं किया, ठीक है, या आपको वो चीज नहीं अच्छा लगा। तो डिसलाइक से मुझे कोई एलर्जी नहीं है, या मैं उससे नाराज, ऐसा कुछ नहीं नाराज होता हूँ, बट ठीक है, अगर जो भी आपको, जैसा भी आपको सही लगे आप वो किया करो, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत बातें हो गई, काफी ज्यादा बातें हो गई, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।